आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉज ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म दिया का किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा। बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। परि बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ है, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहाँ कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मैंने बहुत बचपन है तो छोटी, तो मेरे को पता नहीं था गुरु दक्षा लाई थी, तो वो गुरु मंत्र को पता नहीं है, तो मैं सोच रही गुरु मंत्र ले लूं। हाँ हाँ, ले लेना। कोई और प्रश्न है आपका? हाँ जी, और सब सही है, आपकी कृपा से। तो मैया जेल कैसे आ गई आप? वो कहेगा मेरे पति की और दूसरों की लड़ाई हो रही थी। हाँ। जमीन पे से ऐसा छोटा सा खेत था दबा पे से। हाँ। तो मेरे पति को मार रहे थे, तो मैं भाजान के उनके ऊपर गिर गई। आप तो किसके ऊपर गिर गई? मेरे पति के ऊपर। हाँ। तो बिन्ने मेरे पति को गुस्सा आई, तो बिन्ने उठा के बिन को डंडा छुड़ा के उनके झाँ मार दा। पति ने मार दिया? हाँ। सामने वाले को? सामने वाले को। तो वो मर गया? तो वो कुछ देर तो जिगो और वो खत्म होगा, तो बाकी इसमें मुझे भी फंसवा दें। अच्छा, तो फिर पति कहाँ हैं आपके? पति अब गए हैंगे, बेबी सजा काट के गए हैं। तो बेबी जेल की सजा काट के गए? हाँ, बेबी। तो आप कितने साल से हो मैया? 10 साल हो गई। अरे राम राम, 10 साल से आप जेल में हो? हाँ। आप चलो, अब मैया अच्छे से रहना प्रेम पूर्वक। जी सर, आपकी कृपा बनी रहे। कथा अच्छी लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी लग रही है। हमारा तो जीवन उद्धार हो गए। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर हमें कथा सुनवा दे। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं आपके। सपने बहुत आशीर्वाद दिया है इन्हें, किनके माध्यम से? सारे कैदी भाइयों को। हमने कभी नहीं सुने थे, आपके दर्शन नहीं करे थे कभी, सर के आशीर्वाद से हमने दर्शन कर लिए। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जेल के सभी अधिकारियों का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या गुनाह किया आपने? जी, अपने बच्चे के केस में हूँ। बच्चे क्या क्या किया आपने? जी, बच्चे का मर्डर हो गया गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि ये सब कैसे हुआ। बस आप मुझे कृपा करके इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ, कुछ उपाय बताइए। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए।
तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं। हाँ। चलो भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मुक्त करें, लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। चलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। कौन? तो आप पर केस किसने किया फिर? आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव वो तो हम ही लोग गए थे थाने। अच्छा आप ही थाने गई? हाँ। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जेठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया, सच सच। अच्छा। हाँ। तो सच सच बताया आपने? हाँ। तो फिर क्या हुआ, क्या बोला थाने वालों ने, क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको इस मतलब कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। कि आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और एक दो काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए। हो गए आपको? जी। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी, आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी जी पति ठीक है? बच्चे आपके? जी पूरा सहयोग है गुरुजी। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, बिल्कुल। जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है। जी। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले प्रलोभन देते थे कि हाँ। इनका एडमिशन करवा लो, आपको हम डोनेशन लेंगे 10 अच्छा। लाख तो 1 लाख आपको मिल जाएगा। अच्छा आप लोगों का एडमिशन कराते थे? जी। तो उसका कमीशन आपको मिल जाता जी था? जी गुरुजी। बस यही था गुरुजी। तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट कर दी और आप? कंप्लेंट कर दी सर। जो कॉलेज के मालिक हैं वो तो बाइज्जत बरी होके घूम रहे हैं। हाँ। और हम छोटे मोटे लोग जेल काट रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े लोगों के इस तरह शिकार मत बनिए। जी गुरुजी। जी धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। हम्म। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर,
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है। यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, हाँ। तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गए? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी, हाँ वो भाग गई थी किसी के साथ, ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी, वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी दिन। तो ये तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं, आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी। नहीं, हाँ, मेरे भाई के मतलब सहमति से ही भई है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो। 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो भलाई करना अच्छी बात है, हाँ पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि गलत है। भाई गुरुजी, लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ, हाँ। और आपने उसका शादी करा दी, तो आपको लग रहा भलाई है, हाँ। पर ये भलाई थोड़ी है। गुरुजी अब क्या होगा इसमें? मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहने की जेल मत करवाए बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई, फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा है नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा। 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी, हम समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो भला किसकी होगी। इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई, तो वो किसकी सगी? इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं, जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी सब परिवार वाले की सहमति से ही शादी करी है, मैंने दुख के शादी नहीं करी। और सब दहेज में जो भी लगा बेटी के हिसाब तो से ही अब मैंने कितने दिन और हैं अभी जेल में? आप कितने दिन बाद छुट्टी होगी आपकी यहाँ से? पता नहीं है गुरुजी कब होगी, 10 महीने होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी हैं 1 बेटा, कोई आता भी नहीं है मिलने यहाँ पे। तो फिर बच्चों का लालन पालन वहाँ कौन कर रहा है? कोई रिश्तेदार रख लेते हैं, 8 दिन जे रख लेता, 15 दिन वो, ऐसा हो रहा है। चलिए भगवान जल्दी आपको मुक्त करें इस बंधन गुरुजी से। आपकी बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप सब जल्दी से मुक्त हो जाएं। ठीक है गुरुजी। और हम ये भी चाह रहे हैं गुरुजी आप कि सबका दुख, आप सबका ये पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा जेल के अंदर में ही है। संसार का सबसे अधिक दुख यदि कहीं है तो जेल के अंदर है। गुरुजी हमारे बाहर लिए तो कोई दुख है ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख तो जेल के अंदर ही है।
भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके आश्रम में हम भी आएंगे। भगवान आपको जल्दी मुक्त करें, आपको जल्दी आपके बच्चे मिलें, आपको जल्दी आपका परिवार मिले। माँ के लिए सेवाओं में भी उपलब्ध हूँ गुरुजी में। बिल्कुल, खुश रहिए। आप लोगों को भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलो माना कि कुछ लोगों ने गलतियां नहीं की फिर भी उन्हें दंड मिला, पर बाकी लोगों को भी हर गलती से, हर गुनाह से बचना चाहिए। जी, श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरुजी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, हम अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के, और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप यही लगाया 6 तरह, और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। हो, और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले जी। तो पति भी आपके यहीं हैं? जी। कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकात। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम प्रसाद करना चाहते हैं, ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी। कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन। कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेथ हो गई बाहर। हाँ। पुलिस वालों के हम बाहर रहते थे, हम अलग रहते थे, झगड़ा करते थे, तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का मर्डर? नहीं गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे? तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा, कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा माइक, ये देखो इस तरफ, ये आगे।